साल 1971 ईस्वी का वो समय जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा पुकारते हुए अपनी चुनावी मैदानों में बुगुल फूका। जहां एक तरफ पार्टी के भीतर बड़ी दरार के कारण अकेले ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी ने भी चुनावी दंगल में उतरने के लिए कमर कस ली थी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, और वहीं दूसरी तरफ देश में पड़ी आपातकाल की काल समस्या से कैसे हमें बाहर निकाला। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, देश में राजनीतिक उथल पुथल के कारण चुनाव कार्यक्रम पर भी गहरा प्रभाव डाला। तय समय से पहले भंग हुई लोकसभा के कारण चुनावी प्रक्रिया भी बाधित हुई। वहीं इस दौर में केवी की सुंदरम के बाद एसपी सेन वर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त की पदभार संभाला। चुनाव आयोग की आंकड़ों के मुताबिक सन 1971 के चुनाव में देश भर में करीब 3.5 लाख मतदान केंद्रों पर 518 सीटों के लिए तकरीबन 27.5 करोड़ लोगों ने चुनाव में भाग लिया। हालांकि इस वर्ष का चुनाव इतना आसान नहीं था, क्योंकि देश में अलग अलग जगहों पर कई प्रकार के हिंसात्मक कार्य को देखे गए। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के मुताबिक कई उम्मीदवारों की हत्या कर दी गई, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के ही पड़ोसी राज्य बिहार में राइफल और अन्य घातक हथियार को लेकर गुंडे मवाली बदमाश लुटेरों ने बूथ पर कब्जा कर लिए। लेकिन इन तमाम परेशानियों को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू कर दी और 15 मार्च 1971 ईस्वी को नतीजे घोषित किए गए। और जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देते हुए अपने देशवासियों का दिल जीता था, और देशवासियों ने भी भरपूर इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया, और इंदिरा गांधी ने अपनी चुनावी मैदानों में 352 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इन्हीं के विपक्षी दल के नेता 20-25 सीट जीतकर अटक गए। 18 मार्च 1971 ईस्वी का वो समय जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर पीएम पद की शपथ ली। यह वही समय था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, और 16 दिसंबर 1971 ईस्वी का वो तारीख जब दुनिया की नक्शों में एक नए देशों का उदय हुआ, जिसे बनवाकर भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। वो देश था भारत का ही पड़ोसी देश बांग्लादेश। दरअसल जब 53 साल पहले बांग्लादेशी नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी सेना ने क्रांति की आगाज किया, इन क्रांति में भारत ने भी उनका खुलकर सपोर्ट किया। करीब 13 दिनों तक चली संघर्ष ने मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सैनिकों ने अपनी अदम और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को कमर में बहुत ही ज्यादा चोट दी, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में मिली जीत से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी, और लोगों ने इंदिरा गांधी को इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहना शुरू कर दिया। लेकिन बाहरी युद्ध जीतने के बाद देश के भीतर ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल 1973 ईस्वी के अंत में अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हॉस्टल की शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, और ये प्रदर्शन आग बबूला की तरह पूरे देशों में फैल गए। और इस विरोध प्रदर्शन में धीरे धीरे श्रमिकों या शिक्षक अन्य समूह के लोग समर्थन देने लगे, और साथ ही देश के दूसरे कोने के लोग भी इस विरोध प्रदर्शन को उग्र रूप देने के लिए मार्च 1974 ईस्वी में अपने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मेवारी समाजवादी दल के नेता जयप्रकाश नारायण को सौंप दिए। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी, जो कि मौजूदा राजनीतिक से 100 कोस दूर थे, लेकिन बदलते समय के वक्त को देखकर जयप्रकाश नारायण ने फिर मुख्य राजनीतिक धाराओं से जुड़ गए। इन तमाम छात्रों के उग्र प्रदर्शन से इंदिरा गांधी उबड़ी भी नहीं थी कि इंदिरा गांधी की जीवन में एक और नई समस्या टपक गई। दरअसल जब सन 1971 ईस्वी के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रामबरेली सीट पर अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी राजनेता राजनारायण को 1,11,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी, तो इस चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दर्ज की। इन सभी मामला को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 ईस्वी को चुनावी परिणाम को खारिज कर दिया और राजनारायण को विजेता घोषित कर दी। साथ ही साथ श्रीमती इंदिरा गांधी को भी लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया। तो वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन सभी परिणाम को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन 24 जनवरी 1975 ईस्वी को
जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन उनकी अपील का समाधान होने तक उन्हें पद पर रहने की अनुमति प्रदान की। लेकिन राजनीतिक उठापटक ने देश में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया और भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 ईस्वी का वो तारीख जो कि काले अक्षरों से लिखा गया, यह वही दिन था जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने PM इंदिरा गांधी की सलाह पर कार्य करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी और देशवासियों को इस सूचना का प्रसारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से किया। और यह इमरजेंसी ऐलान के बाद करीब सभी विपक्षी दल के नेताओं ने इनका खुलकर विरोध किया और लगभग 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों ने सरकार का खुलकर आलोचना की। लेकिन देश की सरकारों ने अपने आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के तहत इन सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिए। यहाँ तक कि प्रेसों को तत्काल के लिए बंद कर दिया गया और खबरों को सेंसर करने के बाद ही प्रकाशित किया जाता और साथ ही साथ देश भर में जितने भी पत्रकार महोदय थे उन सबों को गिरफ्तार कर लिया गया। और 21 महीने तक लगी यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने अपने अदम और साहस का परिचय देते हुए इन सभी समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया। और देश में आपातकाल जैसी समस्याओं के कारण सन 1976 ईस्वी की शुरुआत में ही होने वाली लोकसभा चुनाव में भी देरी हुई और मौजूदा समय की कार्यकाल के अनुसार एक कानून बनाकर उन संविधान में कुछ संशोधन करके उन लोकसभा चुनाव को बढ़ाया गया। और इन आपातकाल के कारण देश में चुनावी लहर अपनी चरम सीमा पर थी, जिसमें मौजूदा सरकार कांग्रेस को घेरने के लिए विपक्षी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली और इन्हीं के साथ जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का। उन समय में लगभग 7 राष्ट्रीय पार्टी और 18 राज्य स्तरीय पार्टी थी। हालांकि चुनाव की घोषणा के कुछ दिन बाद ही 4 राष्ट्रीय पार्टी एकजुट हो गई, जिसमें मोरारजी देसाई की कांग्रेस को, चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोक समता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनसंघ पार्टी शामिल थी। लेकिन जब भारत की चुनाव आयोग ने इन सभी नई पार्टी को मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्यों चुनाव आयोग ने इन सभी चारों पार्टी को मान्यता देने से इनकार कर दी। यदि आप जानते हैं तो आप जरूर बताएं, नहीं जानते हैं तब पर भी आप जरूर कमेंट करके कुछ बताएं, जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।